हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर हम आपके बीच हाजिर हो गए हैं, एक नया सेशन लाए हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, तो आप लोग तैयारी तो बेहतरीन एकदम चल रही होगी, मस्त। पेपर बहुत नज़दीक है। आज कितनी तारीख है? आज 14 तारीख है ना। पेपर स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। ठीक है, तैयारी एकदम कस कर एकदम करते रहें। और आपके बीच जब आज क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आपके लिए आज एक तोहफा है। ठीक है, तो जो बच्चे लास्ट तक हमें ज्वाइन करते हैं इस क्लास को, उनके लिए आज बम्पर तोहफा है, एकदम मस्त ज़बरदस्त तोहफा है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो अपने नेक्स्ट टारगेट पे लग जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट के लिए अगर आपने एमटीएस भरा होगा तो एमटीएस के लिए भी इस क्लास को प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बने रहिएगा। आपके लिए आज एकदम मोटिवेशन और प्लस एक गिफ्ट है आपके पास। ठीक है, आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रहा हमें आज का ये रहा हमारा पहला सवाल। लगाइए इसे, वो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए लगाइए इसे। दी गई संकलन में से दी गई संकलन में से जो प्रश्न, जो क्वेश्चन, जो मार्क लगा के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पूछा कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब पहले बार देख लेते हैं बेटा सीरीज चल कैसे रही। बेटा सीरीज तो ऐसे और ऐसे ऐसे मूव कर रही है, यानी कि सीरीज जो है इधर की ओर चल रही है, मतलब पीछे से आगे की ओर सीरीज मूव कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि 20 से 29 बेटा, तो यहाँ बेटा कितना प्लस किया हो गया होगा 9। अब 29 से 38, तो यहाँ बेटा कितना प्लस किया हो गया 9। अब यहाँ पे 38 में अगर बेटा 9 प्लस करते हैं कितना हो जाएगा 38 में अगर 9 प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 7। ठीक, लास्ट में 7 मिलेगा, तो 47 किसमें, इसमें। आप देख लीजिए कैसे मैंने इसको प्लस किया। ठीक है, आपको दिखा देते हैं 38 प्लस 9। ठीक, अब 8 में से 9 प्लस करो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, प्लस एक कैरी और ये हो जाएगा 47, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमने ऐसे प्लस किया तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो 47 आ जाएगा। अब आगे भी चेक कर लेते कि आगे ये 9 प्लस हो रहा है। तो बेटा जैसे हम 47 में 9 प्लस करते हैं, ठीक है, तो हम कितना 9 और कितना हो जाएगा 16 प्लस एक ये हो जाएगा 56, यानी कि हमारा भी आगे सही फॉलो कर रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या है 47 है। ठीक है, वैसे हम आगे हमें सीरीज चेक करने की जरूरत नहीं थी, मगर आपको दिखाने के लिए कि क्या हम ये सही ऐड कर रहे हैं, तो आपको मैंने बता दिया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी सवाल था, ज़्यादा इसमें कुछ खास था नहीं, बस 9 का डिफरेंस था, वही प्लस करनी थी। पीछे से आगे पूरी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे कीजिए। अब इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर देते रहिए, लगाइए आप लोग इसका आंसर। चलिए, आया आपका लोग का आंसर। जिन जिन लोग का आंसर आ गया हो तो वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर दें। दी गई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, फिर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है बेटा, यहां पर पूछा क्या आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे जी है, अब जी से जे, बेटा जी किस पे आता है, G7 पे आता है, ABCDEF, एफ के बाद जी। ठीक है, अब जी से जे, अब जी है HIJ, जब G7 पे तो यहाँ पे जे किस पे 10 पर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 का। तो बेटा यहाँ पे जी से जे गए तो बेटा 3 प्लस किए, वैसे ही जे से KLM बेटा यहाँ पे 3 प्लस करेंगे, वैसे ही M से P तो यहाँ पे बेटा 3 प्लस करेंगे, MNOP यहाँ बेटा फिर जब आएंगे तो यहाँ पे 3 प्लस करेंगे ना, सेम करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। तो वैसे यहाँ पे P है, P हो गया। अब देखो P, अब P प्लस 3, अब P किस पे था J के LMNO। अब देखो M और N, देखो M और N, M 13 पर है, N 14 पर है, तो O 15 पे, P 16 पर है, तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 3, ये P की वैल्यू हो जाएगी ना बेटा। तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 19, और 19 पे क्या आता है S, और S हमारा यहां पर है सर बेटा, यहां पर है, यहां पर है, मिल गया ना। 19 पे क्या आता है हमारा S, क्योंकि T 20 पर आता है कि नहीं। अब वैसे B सबसे लास्ट वाला चेक कर ले, क्योंकि बेटा देखो इन दोनों में डिफरेंस लास्ट वाला ही है, बाकी ये देखो सेकंड वाला भी है, मगर हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। देखो बी है, अब बी से जैसे मान लो बी, यहाँ पे बी किस पे आता है बेटा 2 पर आता है। अब ई किस पे आता है, अब ए बी सी डी, डी के बाद ई, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई, अब बेटा ई 5 पर आता है। इन दोनों का डिफरेंस बेटा 3 का,
तो बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो गया, तो यहाँ बेटा कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हो गया। वैसे यहाँ पे अब यहाँ पे ई है, ए बी सी डी ई हो गया, एफ जी एच, यहाँ बेटा 3 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब एच आई जे के, अब यहाँ पे भी के है, के में 3 प्लस हुआ, के हो गया एल एम एन, एन बेटा किस ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर ना, पहला भी नहीं होगा। ठीक है, बताइए कितना इजी सवाल था, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, ये आपके सामने है। बताइए इसमें से अब आपको क्या नहीं समझ में आया। बेटा देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आराम समझिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताइएगा कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है, बताइए कैसे हुआ है, तो मैं पूरा वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, लास्ट तक रुकिएगा, लास्ट में आपके लिए एकदम मस्त गिफ्ट है। आज मैं बहुत बड़ी चीज आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नीचे दिए गए दो युग्म के पैटर्न के समान पैटर्न वाले युग्म का चयन कीजिए। दोनों युग्म समान पैटर्न के अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो दो पैटर्न है, पहला पैटर्न ये, दूसरा पैटर्न ये। अब उनके 4 ऑप्शन यहाँ बेटा दे रखे आराम से आपको। ठीक है, चलिए कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे बेटा एफ है, अब यहाँ पे बताइए, अब एफ पहले इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एफ है बेटा, एफ किस नंबर पे आता बताइए। अब ए बी सी डी ई एफ, एफ के पास जी, जी जब 7 पे है तो एफ किस पे आएगा, 6 पे आएगा। ठीक है, वैसे के, अब जे 10 पर है तो के जे के 11 पे है। बेटा जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बेटा कितने का डिफरेंस आएगा बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे एम है, इसका करते हैं एक बार। तो यहाँ पे एम, एम बेटा 13 पे आता है और आर 18 पर आता है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेने जाएंगे तो बेटा 5 का डिफरेंस आएगा, यानी कि पहले दोनों में सेम। ठीक, अब सेम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे जी है और जी बेटा किस पे आता है, 7 पे आता है, और एफ, अब ए बी सी डी ई एफ, एफ बेटा 6 पे आएगा, देखो ऊपर लिखा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस बेटा यहाँ 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा दूसरा चेक करते हैं। अब यहाँ पे जे है, जे किस नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे ओ कितने नंबर पे आता है, एम एन, एम एन ओ 13 14। बेटा जब इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो 5 का आएगा, हमारा ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे ए से जेड, ये भी नहीं होगा, पी क्यू आर एस, ये भी नहीं होगा, तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने पहले ही मैंने सबके एक एक वर्ड पकड़े हो, सबके मैंने डिफरेंस निकालना स्टार्ट किया, तो मैंने पहला ऑप्शन रखा जो कि हमारा नहीं आ रहा था, हमने दूसरा ट्राई किया, दूसरे में हमारा देखो यहाँ पे पूरा मिल गया। तो अब तीसरा जैसे ट्राई किया, देखो बेटा यहाँ पे ए है, अब ए से जेड, तो बेटा 26 लीटर का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको मैंने किया ही नहीं। वैसे यहाँ पे पी है, क्यू आर एस, बेटा यहाँ पे 3 ही प्लस हुआ, यहाँ 5 प्लस हुआ ही नहीं। ठीक है, उसी तरह तो हमने बस फिर हमें मिल गया हमारा। हमने जब इसका डिफरेंस 5 निकाला तो हम आगे भी किए, आगे इसलिए किए कि हो सकता है आगे कहीं एक 5 का, देखो 2 ऑप्शन एक सिमिलर हो, मतलब 2 ऑप्शन एक जैसे होते हैं कभी कभार पेपरों में, और दोनों में से भाई एक आंसर नहीं होता है उनमें से, तो मैंने सोचा कि आगे भी होंगे, मगर आगे देखा तो ठन गोपाल था, कुछ था ही नहीं आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या है। ये तो पिन फ्री सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बताइए, बोला इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बेटा त्रिभुज बताना है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर 3 इन द गिवन फिगर। ठीक है, चलिए बनाए से बेटा, एक आप जहां मैं पेन चला रहा हूं, पहले आप लोग ये बताइए, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है पूरा सही से साफ साफ, रुकिए पहले मैं आपको देख सकता हूं कि आपको दिख रहा है। आप लोग को ये पूरा दिख रहा है। बेटा अकेले ही वीडियो शूट करनी पड़ती है, आप लोग समझ रहे होंगे ना, अकेले का क्या दुख दर्द होता है, सब अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए बेटा, जैसे कि
एक ये ट्रायंगल बना हुआ है। अभी देखो पूरा लाइन पे मैं बना रहा हूँ सही से, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अच्छा बेटा ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है। अगर बेटा मैं इन दोनों को एक में मिला दें ये, तो बेटा इसमें कितने ट्रायंगल मिले हमें? 3 मिले। क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया था जब हम इस टाइप का कोई ट्रायंगल बनाते हैं उसमें तो 1 + 2, तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाता है आपका? 3। सेम ये वैसे ही ट्रायंगल है बेटा साहब, बस उसको घुमा दिया गया, ऐसे रख दिया गया है। तो यहाँ बेटा हमें कितने मिले? यहाँ पे 1 + 2, तो यहाँ पे कितने मिले? 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, वैसे हमारा 3 के बाद ये हमारा हो जाएगा 4, और ये बेटा पूरा बड़ा वाला हो जाएगा हमारा 5। तो बेटा हमें टोटल कितने ट्रायंगल मिले इसमें? 5, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। बताइए क्या आप लोग का 5 आंसर आ रहा था? अगर जिनका इनका 5 आंसर है, वेल गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैथमेटिकल रीजनिंग का अच्छा सवाल है, लगाइए। सवाल आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। चलिए करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह यहाँ पे मतलब बेटा पूछा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ठीक है, के स्थान पर क्या आएगा? यदि हम प्लस को भाग, यदि हम जो यहाँ पे जो प्लस है उसको डिवाइड में परस्पर बदल देते हैं और माइनस को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 44 है, लिख लो बेटा 44। अब बेटा यहाँ पे डिवाइड है, अब डिवाइड जब हमें क्या आना चाहिए? प्लस, क्योंकि परस्पर बोला ना, परस्पर बदल लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, वहां पे क्या आना चाहिए? जहाँ पे प्लस है वहां पे डिवाइड आना चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड आ गया। वैसे जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे माइनस वहां पे मल्टीप्लाई आना चाहिए, आ गया। ठीक है, और जहां पे मल्टीप्लाई वहां पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा पहले हम इसको इससे काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44 प्लस ये हो जाएगा 13। ठीक है, इंटू 3 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 13 3 जा 39 माइनस 19। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 9 में 9 में जब हम 4 ऐड करेंगे, जैसे 9 में 4 ऐड करते बेटा कितना मिल जाएगा हमें लास्ट में? 13। यहाँ पे हो जाएगा कैरी, 4 3 7 और 7 1 8, तो बेटा हो जाएगा हमारे पास 93, सॉरी 83 हो जाएगा। अब 83 माइनस 19 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 9 में से, अब देखो यहाँ पे, हाँ तो माइनस कर लो, यहाँ पे 83 माइनस 19, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में 4, लास्ट में 4 आएगा। यूनिट डिजिट में लास्ट में 4 आएगा। अब 4 किस ऑप्शन? 2 ऑप्शन में। यहाँ बेटा कितना आ जाएगा आपका? 64, जो कि हमारा राइट आंसर। बेटा जब वहां से जब 13 में से जब ये 9 हटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में से इधर कैरी रहेगा 7 रहेगा, और 7 में से जब 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6, है कि नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64, जो कि हमारा राइट आंसर। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आपको समझ में आया होगा? बताइए इसमें से कौन सी रॉकेट साइंस थी? बस मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने सबको बस बदल दिए। जहाँ पे प्लस था वहां पे डिवाइड है, जहाँ पे माइनस है वहां मल्टीप्लाई है, जहाँ मल्टीप्लाई वहां माइनस है, जहाँ डिवाइड है वहां प्लस है। और कुछ था? सिंपल सा था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। आपको समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही आपको बोर्ड मास रूल लगाना है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेशेंस बना के रखिए बेटा, तभी मजा आएगी पढ़ाई करने में। मैं हमेशा अपनी हर क्लास में यही बोलता हूँ, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जल्दबाजी करेगा ना उसको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया होगा, ऊपर जितना पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सब आपने पढ़ा होगा। तो कुछ दिमाग लगाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना? तो 13 12 26, 13 12 26। अच्छा कुछ अगर 12 का टेबल में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 12 में हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा 36 मिलेगा। 12 3 36 से तो होता है। अगर 36 मिलता है, 12 3 36 होता है, और 36 में अगर हम 10 घटा दें तो 26 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। वैसे ही 7 9 जा 63 होता है ना? 7 9 जा बेटा 63 तो होता है। 7 9 जा 63 होता है, अगर इसमें से हम 10 घटा दें तो हमें 53 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मिल गया मेथड।
देखिए ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा, जैसे मैं आपके साथ बैठे बैठे यहाँ पे सवाल लगा रहा हूँ, वैसे आपको भी कंप्यूटर स्क्रीन सामने होगी, ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे भी हम सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं पूरा एकदम नोट करके। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 36 माइनस 10, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 26, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 9 63 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ये 53, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही 4 9 36, अगर हम बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आएगा, और 36 में 10 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे आना चाहिए आपका 26। ठीक है, मगर यहाँ बेटा 16 दिया हुआ, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 12 4 48, और 48 से घटाओगे 10, तो 38 आना चाहिए बेटा, यहाँ पे 114 दे रखा है, ये भी खत्म हो गया। अब बता यहाँ पे, अब इसको कर लो 7, 5, 25, अगर बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 35, और 35 में अगर हम -10 कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा ये हमें 25, जो कि हमारा 25 यहाँ पे दिया हुआ है 25, ये भी नहीं होगा। बताइए हमें मिल गया, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है कि नहीं है। मजा आई? सेशन को लाइक कमेंट जरूर कर दे, दिल फेंक के मारो अभी, ठीक है, अगर मजा आई हो तो बेटा आंसर आपको मिल गया। ऐसा सोचना पड़ेगा बिना पेन के। देखिए आपके सामने मैं भी सोच रहा हूँ, जैसे आप लोग वहां घर पे बैठ के हमें देख रहे हैं, हम भी आपके सामने ही बैठ के से कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जब सोच सकते हैं तो आप भी सोच सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए मन लगा के, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतना बेहतर है आपके लिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कंपटीशन की लाइफ में अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए इसका आंसर आ रहा है किसी को? ये तो मैंने बहुत सवाल करा है यार, ये तो मैंने हर वीडियो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सवाल इस टाइप के। चलिए बहुत टाइम दे दिया इसमें करने के लिए, क्योंकि बेटा इसमें सवाल को नोट करना था, इसलिए मैंने टाइम इसमें दिया आप लोग को। ठीक है, बोला यदि VIR वर्चुअल को प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। बस ये जो बेटा अपरिवर्तित वाला सिस्टम यहाँ पे जो लिखा है, मेन सवाल का मतलब ही यही है। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर ले, एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखो ए, अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगा रहा ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए हो गया। बेटा यहाँ बी है, नहीं है। यहाँ पे सी आपको दिख रहा है, सी भी नहीं है। अब ए बी सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है। अब ए बी सी डी ई एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, और यहाँ पे आएगा आई, आई के बाद आएगा जे, जे के बाद आएगा के के बाद आएगा एल, एल के बाद आएगा एम, और एम के बाद आएगा एन, और एन के बाद आएगा ओ, और ओ के बाद आएगा पी, और पी के बाद आएगा पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, और आर के बाद एस, और एस के बाद टी, टी के बाद आएगा यू, यू के बाद आएगा वी। तो बेटा किसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, बेटा आई की अपरिवर्तित रही, और हमें आई सिर्फ एक, यानी कि हमें ये एक बार मतलब एक ही वर्ड जो है अपरिवर्तित रहा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही आप समझते रहिए, सवालों करते रहिए और पेपर फोड़ के आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है ना सवाल आप लोगों को पूरा? चलिए करते सवाल को। एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी इन UIYV लिखा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट यट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्ट यट स्ट्रॉन्ग को हम HDTKDW में लिखा जाता है। ठीक है,
तो हमें किसका बताना है बेटा, स्ट्रॉन्ग का बताना है। ठीक है, इस सवाल को नोट करना पड़ेगा, बिना नोट किए हुए करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और एक यहाँ पर है, तो बेटा ये दोनों कॉमन मिल गए हमें। अब इन दोनों के जो कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो कोड है ये इनके कोड और ये इनके कोड, इन दोनों देखो कॉमन क्या है, यहाँ देखो बेटा टी के इधर है और टी के इधर भी, बस हमारा आंसर टी के ही होगा, जो कि हमारा तीसरा वाला है, ना ये पहला ना दूसरा है ना तीसरा, आंसर मिल गया। बस बेटा इसमें कॉमन ढूंढना पड़ता है, कॉमन कौन सा है, और कुछ नहीं, कॉमन ढूंढो, आंसर तुरंत आपका वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मजा आ रही हो सेशन को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर हमेशा बताते रहिएगा हमें। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। एक निश्चित कोड भाषा में BEAN को हम 2349 और MEAN को हम 4327 के रूप में कोडित किया जाता है। तो हमें बेटा N, ये N जो भाई साहब है इनका हमें कोड बताना क्या है। फिर इसमें वही कॉमन देखना है, नंबर देखो कॉमन कितने हैं, यहाँ बेटा 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब बेटा n बताना है, n का, अब बेटा n यहाँ पर है, तो बेटा किसका कोड नहीं मिला, 7, तो हमारा बचा इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट 7, ना पहला ना दूसरा ना चौथा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो बेटा पेन फ्री है, बस टिक मारो। देखो मैं अभी देख रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस सवाल में इस सवाल में जितना क्लियर दिखेगा उतना ही ज्यादा आप इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, अब आपको ये पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें तो कोई मेथड नहीं लगेगा, बताना ये जो अंदर जो चित्र दिया गया ये किस 4 ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, ये आपका रहा पहला ऑप्शन, मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। बताइए इसमें से, बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा। अच्छा डायग्राम देखियो, बताइए इसमें कौन सा आंसर रहेगा। आप लोग का आंसर आ गया कमेंट में। चलिए करते हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने भी लगा होगा। पहले क्या बोला इसमें दिया, उस विकल्प का आकृति में चयन कीजिए जो दी गई। बेटा यहाँ पे जो आकृति x, बेटा ये जो आकृति जो इस भैया इस आकृति का नाम क्या है भैया, ये जो फिगर है इसका नाम इन्होंने रखा है x, भाई साहब समझ गए बेटा है तो इनका नाम इन्होंने रखा है x। ठीक है, x रखा है, तो यहाँ पे उस भाग के रूप में अंतर्निहित है। ठीक है, मतलब इसके अंदर अंतर्निहित मतलब पहले से इसके अंदर ही इसका भरा हुआ है, वो हमें ढूंढना है। अच्छा बेटा ये गोल टाइप का बना हुआ पहले ऐसे, ये ऐसे करके। ठीक है, अब बेटा क्या इसके अंदर गोल टाइप का है, खत्म हो गया ना, क्योंकि बेटा तो बॉक्स चौकोर टाइप का है, ऐसे बना हुआ है। क्या बेटा इसके अंदर बना, तो पूरा डायग्राम ही नहीं, ये भी खत्म। क्या इसके अंदर ये बना हुआ है, इसके अंदर नहीं बना हुआ। बचा हमारा राइट आंसर क्या, जो कि पहला राइट आंसर हमारा होना चाहिए। बाकी जब सारे जब एलिमिनेट हो गए अपने पास, तो दूसरा ही हमारा एक ही आंसर बचता, जो कि पहला हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आज आपके लिए गिफ्ट है, बेहतरीन सा गिफ्ट। ठीक है, तो सवाल को करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए, सीरीज बताइए इसमें से। आप लोगों ने सवाल पढ़ा, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए, बेटा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर उस स्थान पे क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, वही बताना है हमें, और कुछ बताना नहीं। अब बेटा देखो यहाँ पे ई है, अब बेटा ई किस नंबर पे आता है, 5 पे आता है। यहाँ पे आई किस पे आता है, 9 पे आता है। इन दोनों अगर डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को लेते हैं डिफरेंस, तो यहाँ पे 4 का आएगा। फिर वैसे आई है JKLMNO, तो बेटा यहाँ 6 का डिफरेंस आया यहाँ पे। अच्छा, और फिर बेटा जब आगे इसका लेंगे तो यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब देख लीजिए कैसे, यहाँ पे बेटा जब 15 पे है
n के बाद o है, तो जब n 14 पे है तो o 15 पे है। अब यहाँ t के बाद आएगा u आपका, ठीक है, और जब t 20 पर है तो u किस पे आएगा, 21 पे। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आपका तो 6 का ये भी आएगा, यानी कि बेटा यहाँ पे 6 6 का है। अब बेटा जो यहाँ पे आगे चलेगा वो भी 4 का ही तो डिफरेंस रहेगा। अगर हम a, जैसे मान लो हम a है, अब a एक नंबर पे आता है और इसमें अगर हम 4 जोड़ दें, ठीक, तो कितना मिल जाएगा हमें, 5। और 5 हमें क्या देता है, कैपिटल एबीसीडी में, और 5 का मतलब होता है ई, ई की वैल्यू होती है 5। यानी कि बेटा जो भी हमारा आंसर होगा वो बी से स्टार्ट तो नहीं होगा कभी, जो हमारे स्टार्ट होंगे वो हमेशा ए से स्टार्ट होंगे, राइट, समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेटा ई है, अब पीछे वाला चेक कर लेंगे, पीछे वाला बेटा, वैसे मुझे एक बात बता दूं मैं, ये आर भी नहीं होगा बिना किए हुए, ठीक है, बिना किए हुए मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, मगर देख लेते हैं क्या सही मैंने एलिमिनेट किया। अब बेटा ई है, अब ई की वैल्यू बेटा ये बताइए 5 होती है। अब जी 7 पे है, इन दोनों का बेटा 5 और 7 डिफरेंस लोग बेटा कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का, यहाँ 2 प्लस हो गया। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, एच आई जे, यहाँ बेटा 3 प्लस हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे जी 7 पे है और जे 10 पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे बेटा कितने का आएगा, सॉरी जी 7 पे है तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 3 है। अब जे के एल एम एन, यहाँ बेटा 4 प्लस हो रहा है। अब यहाँ बेटा आगे जो होगा 5 प्लस होगा। अब यहाँ पे एन है, अब n की वैल्यू 14 है और 14 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमें 19 मिल जाएगा। अब 19 पे हमेशा क्या मिलता है, s, बेटा देखो s यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखा, जो मैंने एलिमिनेट करने से पहले कर दिया था वो भी आ गया। अब हम y बचा, यहाँ पे x बचा, और मुझे इतना पता है कि पहला ही वाला आंसर होगा। आपको सर जी कैसे कर दिया, बेटा देखो y यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, और यहाँ नहीं है, नहीं होगा, देख लेना। चलो y क्यों निकालते हैं। अब m है, एम है एन ओ पी, बेटा यहाँ पे देखो 3 प्लस हुआ, पी है क्यू आर एस, यहाँ 3 प्लस हुआ। अब एस है क्यू आर एस और टी यू वी, यहाँ भी 3 प्लस हुआ। अब वी से 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे यू वी हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो वाई वाला ऑप्शन क्या, पहला ही तो हमारा रहा, बताया था ना कि जो मैंने काटा है वो भी नहीं होगा आंसर। तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं, लॉजिक है, सबका अपना अपना लॉजिक है। आप लोग भी लगा सकते हैं जैसे हम लगाते हैं पेपर में, मान लो नहीं निकालने का मन है, हाँ मगर निकाल लेना, कभी कभार हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का सवाल है, एकदम मस्त लल्लन टॉप सवाल। ठंडी होने लगी। देखिए संकलन में से जब प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा देखो अब सीरीज क्या है, 24 40 56 72 क्वेश्चन मार्क 104, यानी कि सीरीज हमेशा छोटे से बड़े की ओर चल रही है, ठीक है। तो अगर हम बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 24 और 40 का डिफरेंस लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 16, 16 का डिफरेंस है। वैसे 40 और 56 का डिफरेंस लेते हैं 16, और 56 और 72 का डिफरेंस लेते हैं तो 16। वैसे बेटा यहाँ पे अगर हम 16 प्लस कर देते, बेटा समय प्लस हो रहा है क्योंकि सीरीज आगे की ओर बढ़ती जा रही, तो प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। अगर हम 72 और 16 को प्लस करते तो 6 2 8, यानी कि जिसके अंक में, जिसके लास्ट ऑप्शन में 8 होगा, हमारा राइट आंसर वही होगा। तो देख लेते हैं क्या बेटा यहाँ पे 8 है, नहीं है, क्या बेटा यहाँ पे 8 है, ये भी नहीं है, यहाँ पर 8 है जो कि हमें मिल गया, और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी 8 नहीं है। इस सवाल को तो मात्र 10 सेकंड भी नहीं होना चाहिए, 5 सेकंड बस, पढ़ना भी तो है, रोबोट थोड़ी ना है कि इसके लिए चट से आंसर मार दिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे जबरदस्त सवाल है, इसका जो भी आंसर देगा ना, लास्ट में जब मैं वो गिफ्ट आप लोग को दूंगा या जो मैं उपहार देने वाला हूं उसमें मैं उसका नाम लूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं करूंगा, मैं होमवर्क नहीं देने वाला, कहो तो होमवर्क दे दूं, कर ही देता हूं। बढ़िया सवाल है, आप लोगों को हो नहीं पाएगा मुझे पता है। बताएं, करें सवाल।
चलिए करते, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक, चलो भाई पहले उठाते 10 और 6 को, उठाओ भाई 10 और 26 को, सॉरी 10 और 26 को। अच्छा 10 से अगर हम 10 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 20 आएगा, और 20 में अगर हम प्लस 6 कर दे तो 26 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मान लिया आप लोग की बात। तो वैसे ही जैसे कि 10 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो अगर 50 में भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 100, और 100 में जैसे ही 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 106। क्या बेटा 106 ऑप्शन में है? नहीं है, यानी कि कुछ और सोचो। यानी कि मल्टीप्लाई तो किया मगर वो सक्सेस नहीं हुआ। अब आप इसमें क्या सोच सकते हैं बताइए। अगर हम बेटा, एक चीज मेरे दिमाग बहुत खुफिया चीज अंदर से आई है, अगर हम 10 में -1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। और √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। और अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो हमें 27 मिल जाएगा, और 27 में 1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 26 मिल जाएगा। क्या बेटा यहाँ पे वो चीज दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। बताइए क्या आप इतना सोच पा रहे हैं? अब बताइए सर जी, √9 की वैल्यू 3 होती, मुझे पता ही नहीं था आज तक, मुझे क्यूब ही नहीं याद आज तक। मैं तो भाई कहते कहते तो गया हूं थक, मैं पहली क्लास से चिल्ला रहा हूं 6 तारीख से, जब से मैं यहाँ पढ़ाने आया हूं, मगर आप लोगों ने याद तो किया नहीं होगा। कहाँ करेंगे, रील स्क्रॉलिंग में चल रही जीवन। बेटा वो रील काम नहीं आएगी। ठीक, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं हंस रहे हैं, ठीक है, तो बेटा रील काम नहीं आने वाली है। आप जिस पर आज खुद कमेंट करके हंस रहे हैं, एक दिन वो आप पर हंसेंगे। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो नौकरी आपको ये सब चीज देने वाली है जो सामने है, वो नहीं देगी। ठीक है, तो समझदार आप लोग पहले से इतने ज्यादा समझदार हैं, बच्चे तो रह नहीं गए हैं, फॉर्म भर रहे हैं भाई, 18 प्लस हैं। ठीक है, तो 18 प्लस हैं आप, है ना। तो जो समझिए, ये आपको नौकरी देगी, आपको असली इज्जत ये देगी। वो रील मोबाइल फोन ये आपको इज्जत नहीं देने वाले। ये तो बेटा मनोरंजन के साधन है। पहले मनोरंजन नहीं थे, लोग खेलते थे, एक्टिविटी करते थे, स्वस्थ रहते थे। आजकल के बच्चे हैं रील देख लिए, गेम खेल लिए, तो क्या है, बीमारियां स्टार्ट। ठीक है, तो चीज को समझिए आप, है ना। ठीक, चलिए आपको समझ आया होगा। और जिनको को इनको नहीं समझ में आया वो स्क्वायर एंड क्यूब भैया अच्छी पकड़ बना लो, या तो शिव कुमार सर को भैया फॉलो करो, वो आपको याद करवा देंगे। ठीक है ना। हाँ, शिव कुमार सर को तो जानते ही होंगे, जो बच्चे पढ़ते मैथ, ठीक है, उनकी यहाँ पे तूती बोलती भैया ऑफलाइन बैच में। जिनको जिनको ऑफलाइन पढ़ना है उनसे कोचिंग, तो इसी नाम से हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है। ठीक है, ठीक, बस वहां पे जहाँ पे अचीवर्स है वहां पे क्लासेस है। आप कभी भी लखनऊ आइए, लखनऊ में सरोजिनी नगर, ठीक है, हैडिल, ठीक, अमौसी एयरपोर्ट पास हमारी वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो आप कभी वहाँ पे विजिट कीजिए, जब कहीं से आप जा आ रहे हो तो आइए जरूर। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वैसे ही हम इसको 50 को ले ले, तो इसको कर लेते हैं। तो जैसे कि बेटा मैंने यहाँ 50 था, यहाँ क्वेश्चन मार्क था। अगर बेटा 10 में से 1 घटाया था यहाँ पे, वैसे बेटा हम 50 में से भी 1 घटाएंगे, और जैसे ही 50 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 49। ठीक, और 49 अगर देखो बेटा, जैसे यहाँ पे -10 में से 1 माइनस किया तो 9 निकाला, तो तुरंत इस पर रूट पे चढ़ाया। अब बहुत लोग बच्चे गणित के एकदम विख्यात विशेषज्ञ होंगे, वो कहेंगे भैया रूट कैसे सर जी आ गया? रूट आने के लिए तो स्क्वायर होना चाहिए, जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ से रूट चढ़ता है। बेटा ये रीजनिंग है, यहाँ पे सब कुछ हम चलाएंगे अपने हिसाब से, आप नहीं चलाएंगे। मैथ वाला टीचर भी आके कांपता है रीजनिंग में, कहता है यहाँ साला कुछ भी कर देते हैं। 3 से भाग करे दे रहे हैं, 2 से गुणा करे दे रहे हैं, 5 से घटाया दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैथ बेटा मैथ के लिए अलग मैथ के लिए आप कंसेप्ट नियम सब बने हुए हैं,
मगर रीजनिंग के लिए कोई कंसेप्ट नियम नहीं है, जो दिमाग में आ गया वही कंसेप्ट है, समझ गए। तो वैसे 5 में से 1 घटा तो यहाँ 49 बचा। और बेटा अगर हम 49 को रूट में लिखते हैं, और रूट 49 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 7। और बेटा जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 4 3 आएगा। अब जैसे 3 4 3 आएगा और इसमें -1 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, ये हमें 3 4 2 मिल जाएगा। अब 3 4 2 किस ऑप्शन में है, जो कि हमारे तीसरे ऑप्शन में। और एग्जामिनर का दिमाग देखो, उसने 3 4 3 भी दे रखा था। ये 7 का क्यूब है, सॉरी ठीक है, 7 का क्यूब है 7343। और एग्जामिनर देखो क्यूब दे रखा था आपको। बहुत सारे बच्चे तो सोचे 7 का क्यूब है, टिक मार दो। तो सवाल अच्छा था, मजेदार था, आपको समझ में आया होगा आई होप। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आराम से समझिए। 3 बार हमारी वीडियो 5 बार देखिए। मगर और जब ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में आंसर में बता देना, सर जी ये दिक्कत थी, हमें मेरा आंसर ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है, तो मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि हमारी टीम 24 घंटे आपकी सेवा में लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में बिलियन मिलियन, ओ भाई साहब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो बिलियन में मिलियन में खेला जा रहा है भाई। तो बेटा बिलियन को हम लिखते हैं 3264581, वैसे ही हम मिलियन को लिखते हैं 3249581। हमें एम का पूछा है, हमें एम का बताना कि एम का कोड क्या होगा। बस कॉमन छाटने स्टार्ट कर दो। 3 है 3, 2 है 2, 4 है 4 भी है। अब यहाँ पे देखिए 9 नहीं है, ठीक छोड़ दो। 5 है 8 वो भी है, 1 भी है। अब हमें बताना है एम का बताना है। अब एम में इसमें से क्या नहीं है, यहाँ पे देखो 9 नहीं मैच किया, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। बाकी सारा सब कुछ मैच कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा है, पढ़िए कथन स्टेटमेंट पढ़िए। कुछ पेपर चार्ट हैं, बना लो भाई। कुछ पेपर, हम पेपर को हम पी से लिख दे रहे हैं, ठीक है। कुछ पेपर चार्ट है और चार्ट को सी एच से लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छा सॉरी सभी बोल रहे हैं ना बेटा, कुछ नहीं बोला, सभी बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे सभी पेपर चार्ट है, लिख दिया। कुछ चार्ट नोटबुक है बेटा, ठीक है नोटबुक है। बोला कुछ नोटबुक फाइल है, ठीक एफ ई से लिख दिया। अब इसके कंक्लूजन पढ़ लेते हैं क्या है। कुछ चार्ट फाइल है, कुछ चार्ट फाइल है बेटा नहीं है। सभी पेपर के नोटबुक होने की संभावना है। अब देखो उसमें क्या लिखा, ऑल पेपर ब्रिंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो क्या बेटा इसमें देखिए सभी पेपर के नोटबुक होने की संभावना है। बेटा देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। जब संभावना वाली बात होती है सवालों में तो हमेशा इसे पॉजिटिव वे में ही देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि संभावना क्या, सभी पेपर, अब बेटा देखो सभी पेपर नोटबुक होने की संभावना है। अच्छा बेटा जैसे मान लो ये, अब ये दोस्तों इसमें बोलो कुछ चार्ट नोटबुक है मान लिए हैं। अगर हम यही गोले को एक बार इसके अंदर बना दे तो क्या चार्ट के अंदर कुछ नोटबुक है कि नहीं है, दूसरे डायग्राम से है ना। तो हमारा जो कि सेकंड वाला जो है संभावना वाला, जो सभी पेपर नोटबुक होने संभावना है, बिल्कुल सही बात है होने की संभावना है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुकर्ता, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। कुछ स्वेटर जैकेट है, बना लेते हैं।
चलो स्वेटर को हम लिख देते हैं बेटा एस डब्ल्यू से। अब बोला जैकेट, जैकेट को हम जे ए से लिख देते हैं। अच्छा कुछ की बात है ना, सही है। अब बोला कुछ जैकेट पुल ओवेल, यहां पे देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो बोला है कुछ जैकेट, बेटा कुछ जैकेट में हम यहां पे से PULL से लिख देते हैं, ठीक है। अब बोला कोई भी पुल ओवेल दस्ताने नहीं है, दस्ताने बना लेते हैं बेटा, देखो इसमें कोई भी ग्लव्स, अब ग्लव्स है GL से लिख देते हैं, ठीक, ग्लव्स नहीं है। अब पढ़ लेते हैं, क्या कोई भी जैकेट दस्ताने नहीं है। अब कोई भी जैकेट दस्ताने नहीं, अब देखो जैकेट है दस्ताने, अब बेटा इसकी बात तो स्टेटमेंट में की गई नहीं, तो हम कैसे बता दें कोई भी जैकेट दस्ताने नहीं है भाई, पॉसिबल है? बताइए आप लोग खुद बताइए, कोई भी जैकेट दस्ताने नहीं है, अगर हम इस जैकेट को बेटा यहां बना दें तो ये तो बेटा इसका संबंध, इन दोनों का संबंध बताया गया है, इसका संबंध थोड़ी ना बताया गया है, तो कैसे बता सकते हैं, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। वैसे बोला है कोई स्वेटर, अब दो कोई भी स्वेटर, अब इन दोनों कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, ये भी गलत है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी। चलिए सवाल को पढ़ते हैं, कथन स्टेटमेंट, सभी स्थान हवा है, इसमें बोला ऑल प्लेसेस इज एयर, तो हम बना लेते हैं, तो भैया हमारे पास जो सभी बोले ना, हाँ सभी बनेगा, ठीक है, एयर है। कुछ हवा पृथ्वी है, अब कुछ हवा पृथ्वी है, तो बेटा ये एयर वाला पृथ्वी में आ जाएगा ना, अर्थ में, ठीक है। बोला कुछ आग, यानी कि जो सम फायर इज अर्थ, यानी कि कुछ आग पृथ्वी है, तो कुछ आग इसमें आ जाएगा, फायर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, इसका जो सभी पृथ्वी स्थान है, अब सभी पृथ्वी स्थान है बेटा नहीं हो सकता, दूर दूर तक नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कुछ हवा आग है, अब बेटा वही बात है, हवा यहां पर है, आग यहां पे, दोनों कोई संबंध ही नहीं है, जब कहीं संबंध ही नहीं बैठ रहा है तो कैसे आगे काम होगा, संबंध होना जरूरी है, ठीक है। और संबंध होता किन के बीच, दो लोग के बीच, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड नंबर, जो कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष अनुकरण करता है, नाइदर कंक्लूजन इज फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एकदम प्यार से इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, कोई भी दिक्कत समस्या हो तो वहां रोक देना, सर यहाँ पे ये नहीं समझ में आया बता देना, पता लगे हम भी प्यार से पढ़ रहे हैं तो तुम भी एकदम प्यार से बदमस्त हो कि सर जब इतने मस्त हैं तो हम भी मस्त। अब बेटा यहाँ लेके सीरियस मुंह लेके थोड़ी ना बैठ सकते हैं, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा पढ़ाने में मजा, ठीक है, तो हमेशा हंसते रहो, एकदम मस्त एकदम चिल मोड में पढ़ाई करते रहे। मैंने क्या कहा था आपसे कल, कौन से नंबर की वो क्लास थी, हाँ 7 नंबर की क्लास में मैंने क्या कहा था आपको, कि पढ़ाई को आप बोझा मत बनाइए, सब जब गेम खेलते हो मोबाइल में इंटरेस्ट आता है ना कि लाओ एक और खेल लें, एक बार और खेल लें, एक बार और खेल लें, वैसे पढ़ाई है, इसमें भी इंटरेस्ट है, आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, आप एकदम खो जाओगे पढ़ाई में, ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं, एक निश्चित पूर्ण भाषा में COURT को हम TROOC लिखा जाता है, तो वैसे SPORT को हम TRIPS में लिखा जाता है, तो वैसे हम BLIND को हम किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट करना पड़ेगा, नोट कर दें, चलिए इसको हम नोट करके समझा देते हैं आपको सवाल को, ऐसे समझाएंगे आपको समझ में आएगा नहीं। TROC,
निकालना किसका हमें, निकालना हमें का BLIND, ठीक है। अच्छा ये T इधर है, ये C इधर है, ये S इधर है, ये T इधर है। अब बेटा देखो ये D इधर आएगा तो ये B इधर आएगा, ठीक। अब DB, अब बेटा ये खत्म, एक ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे 3 ऑप्शन। अब यहाँ देखो ABCDEFGHIJKLMNO। अब बेटा जब O आपका है वो किस पे आएगा, 15 पे। जब देखो N जब 14 पे तो JKLMN, N के बाद O, तो O 15 पे आएगा। अब जब O 15 पे आएगा तो R बेटा किस पे आएगा, R आपका आएगा 18 पे आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। वैसे इन दोनों में यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है। P है QR, PQR, जहाँ पे JKLMNO हो गया PQR। अब बेटा देखिए यहाँ पे O क्या है, वोबल है। O क्या है, वोबल है। जो वोबल है उसमें से हम 3 प्लस कर रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट है उसमें से हम 2 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हम आपका कितना प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लस कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे I, यहाँ पे L है, L वोबल है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे AEIOU यहाँ पे वोबल होते हैं। यहाँ पे L है, अगर L में बेटा हम 2 प्लस करते हैं, +2 करते हैं, L है JKL, L के बाद M और M के बाद N, यहाँ में D के बाद N आना चाहिए। अब D के बाद N, यहाँ पे D के बाद, यानी कि हमारा पहला भी ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे बेटा E है। अब यहाँ पे देखो O से U, अब बेटा O 15 पे है, QRST के बाद U, यानी कि बेटा जो U आपका आएगा, अगर जब O 15 स्थान पे आएगा तो U जो है आपका 21 पे आएगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हो 6 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि हमें ये पता है ये जो एरो बनना है यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए आइए JKLMNO, यहाँ पे भी +6 हो रहा है, तो वैसे सेम यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी 6 आपका प्लस होगा। तो यहाँ पे हम क्या रखें, अब यहाँ पे अगर हम C रखते हैं, अगर C 3 पर है और I 9 पर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये होगा B, जो कि हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। हमें आपसे ये उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आया होगा। सवाल मैंने पूरा एकदम विस्तार से एकदम बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। एक निश्चित कुट भाषा में ENTER को हम FOTZT लिखा जाता है, तो वैसे DICEY को हम EJCJA के रूप में हम लिखते हैं, तो वैसे ही CHILD को हम किस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, अब ए जहां पे देखो बेटा E से F, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, ABCDE, E के बाद बेटा F 1 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे अब देखो बेटा यहाँ पे D से E, तो यहाँ भी 1 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे ऐसा C का, अब C में बेटा जिसका देखो हमें निकालना है उसका यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे C में अगर 1 प्लस करते देखो यहाँ पे ABC, C के बाद क्या आना चाहिए आपका D। अब जैसे बेटा D की बात हुई तो हमारा तीसरा चौथा ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, तो यहाँ पे D आना चाहिए। यहाँ पे देखो MN, N के बाद क्या आना चाहिए बेटा O, 1 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे I के बाद क्या आना चाहिए, J, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे भी आना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे अब ABCDFGH, H के बाद क्या आना चाहिए आपका I, तो बेटा DI कौन सा हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, दूसरा भी अपने आप खत्म हो गया। बताइए है कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस, तो बहुत ईजी था। यहाँ पे 1 1 प्लस चल रहा है बस केवल। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का सवाल है, सबसे बेहतरीन, एकदम लाजवाब, मजेदार, जो भी आप इसे बोल सके। दिख रहा है ना आप लोग। चलिए दी गई संकलन में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमें यही बताना है। अब बेटा देखो 41 से हम 43 तक गए, और 43 से 47 तक गए, 47 से 53 तक गए, 53 से 61 तक गए। आगे क्या आएगा, 41 से 43 तक गए बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 का आया, 2 प्लस हुआ। अब 43 से 47 तक गए तो बेटा इसमें 4 का प्लस हुआ। अब यहाँ 47 से 53 गए तो यहाँ पे कितना 6 प्लस हुआ। अब 6 से यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ।
अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे बेटा 10 प्लस होगा। अब देख लीजिए 2 4 6 8 10, यानी कि जो प्लस हो रहा है दो दो के डिफरेंस में ही प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ जब 61 को हम जब 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, जो भी 71 हमारा किस ऑप्शन में, हमारा पहले ही ऑप्शन में हमारा राइट आंसर 71 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 71, 71 किस ऑप्शन में, ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, इस टाइप के सवाल मैंने कराए हैं, भर भर के कराए मैंने एकदम। ऐसी कोई मेरे साथ, ऐसी कोई शायद ही मेरी ऐसी कोई वीडियो रही जिसमें मैंने सवाल को ना रखा हो। बेटा जब मैं इस टाइप का सवाल रखता हूं ना तो 99% पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती। अब ये मत कहिए सर क्या पेपर आप ही बनाने जा रहे हैं क्या, जो आपको इतना पता है। पता है बेटा, अनुभव, बरसों का अनुभव है, ठीक है। चलिए तो अब ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहे होंगे आपको। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी पहले और चौथे ऑप्शन में 2 2 है। फिर यहाँ 4 दूसरे और तीसरे में, पहले हम 4 2 को रख के चेक कर लें। आओ, 4 ये रहा, 2 ये रहा। अब एल एल सेम है, ए सेम है, बी सेम है, ई भी सेम है। अब बेटा तो पहले एल आता है कि एफ आता है, ए बी सी डी बताओ। तो मेरे बेटा पहले एफ आएगा ना, देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ और जे के एल। तो बेटा जो एफ है हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला खत्म। आप देख लीजिए, यानी कि जब ऐसे चौथा वाला कटा तो हमारे 2 ऑप्शन अपने आप हो गए एलिमिनेट। अब बचे यहाँ पे 2 2 4 4, अब 5 और 1, अब 5 और 1 को रख के चेक कर लेते हैं। एल एल ठीक है, आई भी ठीक है। अब यहाँ पे एल, यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला हमारा चौथे ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर। बताइए कोई कुछ क्या था इसमें, रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस थी इसमें, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लोगे, दे दें, कर दें, कर ही देता हूं। आज छुट्टी मनाओ, कल दूंगा, ठीक, कल की वीडियो में क्वेश्चन दूंगा। आज संडे, संडे मतलब क्या है, ये मत समझना कि मास्टर संडे छुट्टी नहीं देता है। बेटा छुट्टी तभी होगी जिस सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, जब तक सिलेक्शन है तो कोई छुट्टी उट्टी नहीं, रोज प्रैक्टिस करो। तो चलिए करते सवाल को। 4 4 4 3, अब 4 3 ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन दूसरे और चौथे ऑप्शन में 4 4 है और तीसरे ऑप्शन में 3 है, ठीक है। पहले 4 और 3 को रख के चेक कर लेते हैं। अब ये रहा 4 और ये रहा 3। अब यहाँ देखो आर आर ई और एफ एफ भी सही है। अब बताओ पहले यहाँ पे ई आएगा, आई तो बाद में आएगा ना, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, तो हमारा चौथा वाला अपने आप कट जाएगा, यानी ये खत्म ये खत्म ये खत्म। लो बेटा इसमें तो पहले ही सही करने पहले ही मिल गया। बताओ क्या रहा, कुछ था इस सवाल तो कुछ था ही नहीं। चलिए इस सवाल को बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी निकला था, इसको मैं होमवर्क देता तुम लोग तो यहीं कर लेते, घर में करते ही ना। चलिए इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब बेटा देखो यहाँ पे ई है, अब ई से आई, तो बेटा ई किस पे नंबर पे आता है, 5 पे नंबर आता है, और आई किस पे आता है, 9 नंबर पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस आया 4 का। वैसे सी और जी, अब सी आता है 3 नंबर पे और जी किस पे आता है 7 नंबर पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का, बिल्कुल सही बात है। वैसे जेड, अब जेड है 26 पे, अब जेड 26 पे तो आगे जाएगा 4, यानी पहले आना चाहिए डी, क्योंकि 4 पे क्या आता है हमेशा, ये 26 है, तो हम अब 26 बाद फिर रिवर्स लेंगे ना, फिर 1 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो जाएगा 26 के बाद, जैसे 26 बाद होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी, और डी किस पे आता है 4 पे आता है, तो हमारा यहाँ पे डी आना चाहिए पहले। अब डी किस ऑप्शन में है, अब इसमें नहीं इसमें नहीं, अब इसमें और इसमें डी है। अब देखो यहाँ पे वाई, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखो जे, अब जे है के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर हो गया, क्यू है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे एम, अगर यहाँ पे 8 8 प्लस हो रहा है, अगर एम है यहाँ पे 13, हाँ, और 13 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका 21, 21 हो गया। अब 21 में लास्ट में क्या आता है यू, क्योंकि टी आता है 20 पर और 21 पे आता है हमेशा यू, 21 पे क्या आता है हमेशा यू आता है, तो यू हमारा किस ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन, जो कि पहला वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा बहुत दूर दूर तक प्लस करा रहा है ना, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए।
चलिए करते हैं। अब एक निश्चित कूट भाषा में MANED को हम MBLFC लिखा जाता है, तो वैसे ही RAZOR को हम क्या लिखेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे M से N गए यानी पीछे से आगे, यानी कि एक प्लस पे गए। वैसे ही तो हम R, अब R में भी एक आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्यों आएगा। अब देखो यहाँ पे R जिसका निकालना उसका लिख लेते हैं एक बार ना, RAZOR, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे, अब यहाँ पे देखिए पीछे से गए थे तो पीछे अब नीचे क्या एरो बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम एक माइनस कर दें तो यहाँ बेटा क्यों आना चाहिए, क्यों के बाद R होना चाहिए। अच्छा तो हमें ऊपर की ओर जाएगा ना एरो, ऐसे जाएगा तो यहाँ बेटा क्यों होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, क्यों के बाद R हो गया। तो बेटा क्यों किस किस, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर भी इस वाला ऑप्शन सेकंड वाला अपने आप खत्म हो गया। अब B के बाद A है तो वैसे यहाँ पे A, तो बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव बस में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक यहाँ पे देखो के रूप में जो है मौलिक अधिकारों को इंट्रोड्यूस कराया गया था। संविधान में पाया जाने वाला पहला जो मौलिक अधिकार दस्तावेज जो था वो अमेरिका की। अच्छा अगर यहाँ पे बी ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हॉलिस्टिक है, आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा, साथ साथ आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आप। अच्छा जब बी रख देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा अपना, फिर वाई वाई भी सेम है। अब क्या बचा पी, आप ये देखिए ABCDEF, ई से F, तो वैसे ही हमें यहाँ पे O, अब O में 1 जैसे प्लस करेंगे यहाँ पे तो O के बाद यहाँ पे आना चाहिए P। अब P किस ऑप्शन में, जो कि हमारे तीसरे वाले ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी वाला अपना फिनिश हो गया। जितने भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। सब लॉस होते हैं, बताइए। ठीक है, नियम मतलब रूल्स, बैक करते हैं इसको। जितने भी आपके सबसे बेहतरीन सवाल सब लॉस होते इसको होमवर्क दे दूं हैं, तो आपको, ठीक है, नियम मतलब रूल्स, बताइए करने का मन हो तो दे दूं। चलिए करते हैं इसको। आज मैं एक सवाल आपको दे ही देता हूँ, मतलब ऑर्डर, इसका आंसर ठीक है, उपविधियां मतलब जितने भी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके तो भाई सब लॉस होते हैं। क्लास हो गई यहीं पे समाप्त। और हाँ आपके रहा एक गिफ्ट जो बताना था आपसे, तो आपके लिए ये रहा गिफ्ट। अब जिन जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस में एग्जाम हो गया है और जिनका होने वाला है, उनका नेक्स्ट टारगेट, या तो फिर आप लोगों ने कितने लोगों ने MTS का फॉर्म भरा ये बताइए। चलिए वो छोड़िए, अब जिनका जिनका दिल्ली पुलिस में एग्जाम हो गया उनकी तैयारी तो ठीक ठाक है, क्योंकि MTS में क्या है कि 20 नंबर की मैथ और 20 नंबर की रीजनिंग आनी है फर्स्ट पेपर, जो कि हमारा क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट आपके पास होना चाहिए ये वाला, वो होना चाहिए आपका, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है SSC MTS 2000 आती हैं, नियम आते हैं, विनियम आते हैं, अधिसूचनाएं आती हैं, आपके पास रूढ़ियां आती हैं और प्रथाएं आती हैं। अच्छा मौका पढ़ाने, ठीक है, ये सभी की सभी चीजें जो होती हैं वो कानून में आती हैं। कहने का मतलब जितना भी आपके अध्यादेश की बात कर रहा है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, आपका ऑर्डिनेंस। अब जिनकी मैथ कमजोर होती है जिन बच्चों की, तो वो क्या करते हैं कि, ठीक है, ऑर्डिनेंस जो पास होता है वो आदेश मतलब ऑर्डर, तब सिलेक्शन होता था। ठीक है, अब क्या उपविधियां मतलब जितने भी आपके पेपर को कर दिया गया, पेपर सब लॉस होते हैं, पेपर सेकंड, ठीक है, नियम मतलब रूल्स, यहाँ पे मैथ कर दी है भैया आपकी, प्लस आपकी रीजनिंग कर दी है। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जीके है और प्लस आपकी इंग्लिश कर दी है आपकी। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो, अब जितने ये क्वेश्चन जो इनके जो नंबर होते थे, वो जैसे कि मान लो मैथ अगर 20 की है तो 20 रीजनिंग की है, तो यहाँ पे हो गए आपके 40 क्वेश्चन। और ये कितने होते थे, ये होते जीके 25 की और 25 की ये होती थी, तो ये कितने हो गए आपके 50 नंबर के। ठीक है, और एक सवाल 3 नंबर का है, तो बेटा अगर हम इसमें 3 से गुणा करते देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 120 नंबर। पहला पेपर हमारा, फर्स्ट पेपर हो जाएगा हमारा 120 नंबर का। अगर हम 50 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना नंबर बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा 150 नंबर का। ठीक है, और सिलेक्शन हमारा दिलाएगा कौन सा, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो क्वालिफाइंग है। अगर जिसको, अगर मान लो आपको 33 नंबर लाने जनरल वालों को, अगर वो रीजनिंग में 20 के 20 सही ठोक के आएंगे ना तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात यह कि फर्स्ट वाले पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है। तुक्का दमादम लगाओ, 40-40 तुक्का लगा दो। अरे 40 में से 25 तो सही होंगे, 20 अगर रीजनिंग के लगा के चले आए एकदम आराम से, 5 अगर इतना भी तुक्का खराब नहीं कि मैथ 20 मारोगे 5 नहीं सही होंगे, है कि नहीं। तो मैथ रीजनिंग को आप पढ़िए, मगर ये नहीं कहता हूँ मैथ रीजनिंग को नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ, एक बात और भी है, मैथ रीजनिंग को अगर आप हल्के में ले लिए एसएससी के, तो समझे फिर जब पहला ही पेपर नहीं पास होगा, दूसरा कॉपी का कैसे चेक होगी, बताओ। तो बेटा नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव जीवस में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में जहां हमने सिटीजनशिप के बारे में जाना था, सिटीजनशिप आपको पता है कि सिटीजनशिप जो एक कंसेप्ट होता है वो लोगों को आज हम उसको ये बताता है कि आप किस देश के नागरिक हो, ठीक है। और जब आप किसी देश के नागरिक बनते हो तो उस देश में उपस्थित जो विधि होती है वो भी आपके ऊपर लागू हो जाती है, और जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी लागू हो जाती हैं। और आप जब जिस देश के नागरिक बनते हो उस देश की संस्कृति, उसके कानून, उसकी व्यवस्था और बहुत आयत में जो चीजें उपस्थित होती है उन सब का पालन करना आपका दायित्व बन जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून और संस्कृति और अन्य व्यवस्थाओं का पालन करना या कर्तव्य का निर्वहन करना ही आपका दायित्व नहीं होता है। साथ साथ वो देश आपको कुछ ऐसे अधिकार भी देता है जिस अधिकारों के तहत जो है आप के जीवन को सरल, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाया जा सके, और उसके तहत आप अपनी जीवन को एक स्वतंत्र तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जी सके, जिसमें सभी नागरिकों को जो है अब बराबरी की तरीके से ट्रीट किया जा सके, और इसी के साथ साथ उनको उनके जीवन निर्वहन के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहने के लिए, वो सारी की सारी चीजें वो मिलती हैं। इसके तहत अगर हम देखें तो हमारे देश में जो है मौलिक, हमारे देश के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में ऐसा एक प्रोविजन